Q is a point on the auxiliary circle of an ellipse. P is the corresponding point on the ellipse. P ellipse पर है और Q है corresponding point on the auxiliary circle पर, ठीक है। N is the foot of perpendicular from focus S to the tangent of auxiliary circle at Q. ऑक्सिलरी सर्कल पर Q पर टेंजेंट है और S फोकस है, फोकस से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो N है फोटो परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो डायग्राम बना के अच्छे से समझा देते हैं कि ये कोई एलिप्स में, ये कोई एलिप्स है और इसका कोरस्पॉन्डिंग हम ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल होगा। तो कोई पॉइंट P है जो एलिप्स पर है, तो P पॉइंट लेते हैं एलिप्स पर और इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट लेते हैं Q ऑक्सिलरी सर्कल पर, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल एट Q पर अब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऑक्सिलरी सर्कल पर। हाँ, ये टेंजेंट हो गया और ये फोकस है S, ठीक है। S हम फोकस ले लिए और S से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना उसको N बोला गया है, N, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये S है, N है, Q है, इतना सारा। अब देखो चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। पहला ऑप्शन है SP, देखो SP 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 सब में SP है, तो मतलब SP का डिस्टेंस, SP का डिस्टेंस बोल रहा है कि SN का इक्वल होगा या PQ का इक्वल होगा या PN का इक्वल होगा या NQ का इक्वल होगा, ये बताना है ना। पहले हम लोग PS कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। तो किसी भी इलिप्स में पी एस इक्वल टू होता है पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई होता है ना। और पी एम क्या होता है, कोई डायरेक्ट्रिक्स होता है और पी से उस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो एम होता है फुटो परपेंडिकुलर, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ कटेगा, कहीं भी कट सकता है। ये एम होता है फुटो परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक है। तो पी एस इक्वल टू ई पी एम हो गया, तो यहाँ से पी एस इक्वल टू ई इंटू पी एम, तो ई का ई और पी एम मतलब पी से एम तक का डिस्टेंस। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू ए बाई ई, तो पी एम कितना होगा, ओ एम, ओ से लेकर डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस माइनस पी का एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखो पी का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है, पी का कोऑर्डिनेट होता है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, है ना। तो पी एम कितना होगा, पी एम होगा ए बाई ई माइनस पी का एक्स कोऑर्डिनेट, पी का एक्स कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा, होगा इतना। ई से इंटू करेंगे तो हो जाएगा ए माइनस ए ई कॉस थीटा, तो ए कॉमन लेते हैं, वन माइनस ई कॉस थीटा। ये तो पी एस का वैल्यू मिल गया, ठीक है। पी एस का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो पी एस का वैल्यू निकालने के बाद अब हम लोग को देखना है कि पी एस जो है वो किसका इक्वल होगा, पी एस किसका इक्वल होगा। तो पहले है एस एन, एस एन फाइंड करते हैं। एस एन मतलब एस से फोकस से इस टेंजेंट पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एस एन हो गया। फोकस का इक्वेशन कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा जीरो, तो फोकस कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो। क्यू का कोऑर्डिनेट होता है ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, तो क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया, तो टेंजेंट लिखते हैं एट क्यू पर। तो टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट एट क्यू ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। ये होता है t इक्वल टू जीरो, तो t इक्वल टू जीरो करेंगे तो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस पे हम लोग t इक्वल टू जीरो करते हैं, तो ये होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू जीरो। यह टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। फोकस है ए कोमा जीरो, तो एस एन फाइंड करते हैं हम लोग। एस एन होगा फोकस से इस टेंजेंट पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। फोकस है ए कोमा जीरो, इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, तो एक्स के प्लेस पर ए रखेंगे, वाई के प्लेस पर जीरो रखेंगे, तो ए ई कॉस थीटा, वाई के प्लेस पर जीरो तो माइनस ए बचा मॉड, और डिवाइड में एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब डिवाइड में होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे तो वन हो गया, ऊपर में मॉड है ना, तो मॉड है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ए माइनस ए कॉस थीटा, मॉड ओपन हुआ माइनस साइन के साथ, क्योंकि हम लोग को इसका इक्वल लाना है ना। अगर अच्छा ए ई है ना, यहाँ पे ए ई है, तो अगर ए कॉमन लेते हैं तो वन माइनस ई कॉस थीटा आ जाएगा। देखो पी एस हो गया ए इंटू वन माइनस ई कॉस थीटा और एस एन हो गया ए इंटू वन माइनस ई कॉस थीटा, दोनों इक्वल हो गया। दोनों इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं ना पी एस इक्वल टू एस एन, और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, तो एक ही ऑप्शन जब है तो पी एस इक्वल टू एस एन।
पी एस इक्वल टू एस एन मिल गया, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन सही होगा। ओके,